नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटते ही अभिषेक बनर्जी ममता के घर पहुंचे। वहां पर जम करके हंगामा क्यों हुआ? अब सवाल तो उठेंगे ही। ममता बनर्जी के करीब-करीब 58 विधायकों के सामने क्या मजबूरी है? विधायक ऋतव्रत बनर्जी, इनका बैकग्राउंड क्या है जो एलओपी बनाए गए हैं? क्या ममता बनर्जी बहुत बड़ी साजिश रच रही हैं अपने ही विधायकों के खिलाफ, या अब ममता के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है? घर में फैले रायते को कैसे समेटे? क्योंकि अभिषेक बनर्जी अब अमित शाह के चंगुल से बच नहीं सकते हैं। कोर्ट से फटकार पड़ी है। किस मामले में? जो इन्होंने फर्जी दस्तावेज, फर्जी सिग्नेचर किए। अब घर पहुंचते ही ईडी ने दबोच लिया। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम समझेंगे उदयभानु बनर्जी सर से। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, आपके कोलकाता में क्या चल रहा है? एक के बाद एक हैपनिंग हो रही है। ममता के सामने, उसकी नजरों के सामने पार्टी टूट गई। अब इतनी भी भोली नहीं है। और देखिए, इस बुरे वक्त में अभिषेक बनर्जी घर पहुंचते हैं और उनमें जबरदस्त हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। क्या वजह है? कैसे देखते हैं? मैडम, आपको दर्शकों को याद दिलाने के लिए 2 लाइन जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमने 2 दिन पहले बता दिए थे। बिल्कुल। हमने बोले थे 4 तारीख आते आते ये पार्टी खत्म। उसके बाद ये भी बोले थे क्या क्या इनके पास कौन सा रास्ते खुले हैं। उसमें ये सारे चीज जो आपने देखे वो सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इस दिलचस्प बात है, देखिए, पार्टी चलती है उसका फाइनेंशियल मजबूती पे। बिना पैसे के भारत में राजनीति नहीं होती है। अब तृणमूल कांग्रेस जो 15 साल में इतना लूट किए है पैसा, इनके तिजोरी का चाबी अभी किसके पास जाएगा? वो जो पार्टी का फंड जिससे जो प्रैक्टिकली आपको जैसे गाड़ी का ईंधन होता है तेल, वैसे पार्टी का ईंधन होता है पैसा, और लूट के पैसा। और ये सारे ब्लैक मनी होता है, व्हाइट मनी से कोई पार्टी चलती नहीं है। और ये लड़ाई इसी वजह से हुई है क्या? ममता बनर्जी और अभिषेक में जो हंगामा चल रहा है? बिल्कुल, हंगामा तो चल ही रहे इसी को लेकर के रात भर। अभी इस हंगामे में और 2 पत्र भी है, उनके भी नाम सुन लीजिए। जो 2 बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर है कलकत्ता के, एक है फिराद हाकिम, दूसरा है जावेद खान। ये दोनों और अभिषेक बनर्जी और बीच में ममता बनर्जी, इन चारों को मिलके जो है एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा, तू मैं गाली गलौज तक हो गया। मतलब एक तो देखिए, राजनीति जो शब्द है ना, इसमें 2 चीज होता है, एक राज, एक नीति। अगर बिना नीति के कोई राज करेंगे तो इसी का नतीजा इसका होगा, ये भुगतना पड़ रहा है। अभी ममता दीदी के जो राज चली है 15 साल के बिना नीति के, उन्होंने तो सिर्फ उनका एक ही मकसद था, पैसा लूटो, पैसा लूटो गरीबों का, पैसा लूटो सरकारी जो हिस्से का। और 4 तारीख के बाद से अभी तक 28-3000 लोग जेल के अंदर चले गए। आपने देखे अंडा का ट्रीटमेंट, अभी कलकत्ता में आप अंडा खरीदने जाओगे तो वो पूछेंगे सर खाने के लिए है कि फेंकने के लिए है। अगर खाने के लिए है तो आपको सही दाम मिलेगा, अगर फेंकने के लिए है तो एक आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में अभी इन लोगों को लड़ाई किस चीज को लेकर के चल रही है रात भर? इस पार्टी का जो लुटा हुआ धन, तिजोरी किसके पास है, किसके पास जाएगा? तो सर, पीसी तो अपने भाईपों को तिजोरी देनी चाहिए ना, क्यों नहीं दे रही हैं? मैडम,
आपको याद होगा हमारे और एक बहुत बड़ा हस्ती भारत में थे, पॉलिटिकल हस्ती शरद पवार। उनका जी क्या जी स्टैंड रहा? अजित पवार जब अलग हुआ था, उन्होंने पार्टी बचाने के लिए अपने भाई, अपना परिवार, तो यहाँ पे भी यह सबसे बड़ा अभी संकट जो है ममता बनर्जी के साथ, वो है तृणमूल को बचाने का, इनका सिंबल रखने का। क्योंकि इन्होंने जो हरकत की है असेंबली में, जो फॉर्जरी जी के जी केस में, जी जी इनके कल अगर चुनाव आयोग इस पार्टी को डी रजिस्टर कर देते हैं, तो जी आप समझ सकते हैं इसका क्या होगा नतीजा। हम्म। अभी इसीलिए जो है ये 60 विधायक इकट्ठा किया रातों रात, और ये सारे सब कुछ, ये सारे स्क्रिप्ट जो है, और ममता बनर्जी को कोई भी अगर हल्के में लेते हैं बहुत बड़ा गलती करते हैं, बहुत ही बड़ा गलती होगी अगर ममता बनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी, ये हमारा गृह मंत्री जी, ये दोनों ममता बनर्जी को हल्के में नहीं लेते हैं। इनको सामने अभी क्या क्या मुद्दा है बताइए। एक है पार्टी को बचाना, दूसरा है अभिषेक को बचाना, तीसरे है जितने फर्जी, जितने सारे सब कम किए हैं वो सबसे अपने आप को रिहा करना, एसआईआर को लेकर के केस है, फाइल चोरी का केस है। अब बचाए, अब मतलब बचेंगे तो किससे बचेंगे? तो उनके लिए अभी सबसे बढ़िया तरीका था यही, जो एक असेंबली में स्पीकर के पास 60 आदमी का सिग्नेचर दे करके बताए जो यही सही सिग्नेचर है और यही जो है असली तृणमूल है, और इसको आप मान्यता दीजिए, यही हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है ऋतुव्रत बैनर्जी। तो इससे क्या होगा? इसके एक चाल से कई चीज आपको अब सोल्यूशन की तरफ, लेकिन फिर भी जनता के मन में सवाल जो है वो हमारे मन में भी है। जो अगर ये होता है, अगर पता चला आज ही के दिन जो है ऋतुव्रत बैनर्जी को ऑलरेडी कमरा अलॉट किया गया, उन्होंने अपना ऑफिस बना लिए, सब कुछ असेंबली के अंदर हो गया, तो क्या हुआ उस केस का, जो फॉर्जरी का केस है? क्या वो फॉर्जरी के केस स्पीकर साहब अभी विड्रॉ कर लेंगे? ये सवाल का जवाब कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई यूट्यूबर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के पीछे जो है वही है असली कहानी। जो आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो असली कहानी नहीं है। ये 60 लोगों को जो है आपने खड़ा किया उस चीज को ढकने के लिए, हटाने के लिए पब्लिक माइंड से। एक दूसरी बात है, 58 विधायकों में से कितने मुस्लिम विधायक है? 38। ये लोग, भाजपा इनके लिए बंद, मतलब सारे तृणमूली के लिए भाजपा के दरवाजे बंद। अभी मुस्लिम जो विधायक चुन के आए हैं, या तो ये कांग्रेस में जा सकते हैं या सीपीएम में जा सकते हैं, और या तो ये हुमायूं कबीर और आईएसएफ जो है नौशाद सिद्दीकी, इनके साथ मिलके एक अलग से मुस्लिम लीग टाइप का जो है अपना बना सकते हैं। तो मुस्लिम लीग अगर बन जाएगा तो फिर तो तृणमूल और बिगड़ जाएगी ना, क्योंकि इनके राजनीति तो था जिहादिस्ट, सेपरेटिस्ट और माइनॉरिटीज को लेकर के, वो माइनॉरिटी वोट्स इनसे चली गई। इसके बाद ये जो 2-4 जो है इतने विधायक जो चुन के आई है, ये भी अगर चले जाते हैं दूसरा खेमे में या दूसरा पार्टी में, तब तो कुछ होगा नहीं। तो इन लोगों को देखिए कैसे, जैसे ऋतुव्रत बैनर्जी को जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, अमरुद्दम करके एक है उनके मुस्लिम लीडर, काफी सीनियर, पहले विधायक भी हो चुके थे, रह चुके हैं, मंत्री भी थे, उनको चीफ व्हिप बनाया। जावेद खान को लीडर ऑफ अपोजिशन का वो दूसरा, मतलब उसका बाद वाला। तो ये सारे एक बहुत बड़ा गणित बन रहा है मैडम खिचड़ी। और इसके पीछे अब एक चीज आप नोट करके रखिए, आज नहीं तो 15 दिन के बाद ये सारे पता चलेगा जो इसके पीछे पूरा इंडी गठबंधन का जोग है। जितने राष्ट्र विरोधी तत्व है सब मिलके ये कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा आ जाने से बहुत लोगों का पेट में खलबली शुरू हो गई थी।
पश्चिम बंगाल और भाजपा सरकार, अरे बाप रे, बांग्लादेशियों के क्या होगा? हमारे घर में रोटी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश को जो है उसको सही रखना है। वहां के जमातियों ने ऐलान कर रहे हैं जो ममता बनर्जी को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ग्रेटर बांग्लादेश को। तो ये सारे चीज तो अब प्लान तो फेल हो गया ना, वो सारे चीज। जी 27 लाख एडजुडिकेशन से निकल गया, 30 लाख लक्ष्मी भंडार में निकल गया। अब बताइए, हम तो उस दिन बताए थे ना, जो फासला बहुत कम, अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका मतलब जो लोग था नहीं, वो इतने साल से सरकार के खर्चे पे जायदाद और बिल्कुल जो है वो दावा पे चल रहे थे। और अभिषेक का क्या होगा? सारे मामले खुल गए हैं उदय सर। अभिषेक के घर जब ईडी पहुंची, ये बहुत सारे मामले हैं ना, टीचर भर्ती वाला मामला भी है, और एक और लास्ट हमने वो डिस्कस किया था, कई सारे मामले खुल गए हैं। तो ये तो इस एक तरीके से बहुत जल्दी बड़े घर जाने वाले हैं। क्या आप दिखाई दे रहा है आपको? अभिषेक जी अगर सड़क पे निकलते हैं तो क्या नतीजा होगा, आप लोग सब देख लिए हैं, पूरा भारत देख लिए। तो ये सड़क पे तो घूम नहीं सकते हैं, जनता के बीच जाके स्लोगनबाजी नाराबाजी नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए अभी सेफ जगह जो है वो है पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। ये भी एक तरीका होता है कोई लीडर को बचाने के लिए। राजनीति में देखिए, अपना जिंदगी, अपना भाईचारा, अपना परिवार, ये सब सेकेंडरी होता है। परिवार को भी बचाना है तो वो सबसे अच्छा तरीका है, सेफ हाउस है, उसको कस्टडी में रखा जाए, कम से कम उसका जान बची रहेगी। ये बाहर नहीं जा सकते हैं, कोर्ट इनके ऊपर ऑलरेडी अपना दे दिए है। और उदय तो सर, क्या ये जो रहेगा लड़ाई क्या? उदय सर, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ममता दीदी के घर में, ये भी इसी बात को लेके हो रहा होगा कि नहीं, हाय मुझे बचाया नहीं, मुझे बचाया नहीं, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं तो जेल में चला जाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए भी लड़ रहा होगा ना अपनी पीसी से, ममता बनर्जी लड़ाई से। झगड़ा, हाँ, लड़ाई झगड़ा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का तो शुरू हुई थी जिस दिन इनको नगर निगम को नोटिस आए थे, जो आपको जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन घर के अंदर है, उसको, उसका जो प्लान है उसको आप सबमिट कीजिए। ठीक है, उसी दिन ममता बनर्जी फिरहाद हाकिम को बुला के, घर पे बुला के बहुत गाली गलौज और बहुत आपस में, ये बोलता है हमें मालूम नहीं था, वो बोलता है तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम मेयर किस चीज के लिए हो। तो वो बोलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वो हमारा, और मजा देखिए, यही फिरहाद हाकिम ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर के, जब मीडिया बुरुज में आज से करीब इलेक्शन के 6-7 महीने पहले, जब एक मकान 700 स्क्वायर फीट का लैंड पे 8 मंजिला मकान बना दिए थे, वो धस गया था, अब 5 आदमी उसके अंदर मर गए। तो उस टाइम में यही फिरहाद हाकिम बोले थे ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हम देखेंगे इसका, हम तो इसका इंचार्ज है, और सारे जो है अपना गलती वो बेचारे इंजीनियर के ऊपर दे दिए थे। तो अब ये पूछते हैं, ये बोल रहे हैं ममता जी को, जब अभिषेक के पास नोटिस गई हमें मालूम ही नहीं था, ये हमारे टेबल से गया नहीं, हमारे ऑफिस से, तो बोला तुम किस चीज का मेयर तुमको बनाया? तो शुरुआत उसी दिन से हुआ, और उसी दिन से जो है, जो आप देख रहे हैं ऋतुव्रत बनर्जी तो एक मोहरा है, इनके पीछे जो है ये सारे नाटक में जो है पीछे से जो खेल खेला वो है ये फिरहाद हाकिम और जावेद खान। आज तक अपने मैडम, आपका इतने साल का, आपका, आप एक अनुभवी जर्नलिस्ट है, इतने साल का आपका करियर रही, कभी आपने देखे कोई भी पॉलिटिशियन जो स्टेटमेंट देते हैं दूसरे दिन स्टेटमेंट को डिफेंड करते रहे? नहीं देते। वो या तो बोलते हैं हमारा हम जो बोले थे उसको गलत तरीके से दिखाया गया, या तो बोलते ये हमने नहीं बोला था, हम हमारा और कोई ये था इसके पीछे। जी तो ये सब जो है ये किसी का नहीं होता है। तो ममता बनर्जी अभी देख लिया, समझ लिया, जो अभिषेक बनर्जी को बचाना है तो इनको जेल में रहना अच्छा रहेगा, कम से कम इनका जान बची रहेगी।
क्योंकि सड़क पे ही निकाल नहीं सकते, बाहर ये जा नहीं सकते, तो करेंगे तो क्या करेंगे। अब आइए मोहरा, ऋतुव्रत बैनर्जी चुन चुन के जी कैसे ले आए आप भी देखिए। ये आदमी पिछले 6 साल में 2 पार्टी से ऑफिशियली निलंबित हुए। ये बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एक लीडर थे कलकत्ता में, जो DYFI, जो अब ये बोल सकते हैं ये अल्ट्रा की अर्बन नक्सल का रिप्रेजेंटेटिव। DYFI स्टूडेंट फेडरेशन, जी स्टूडेंट यूनियन जो है CPM का, इसका ये प्रेसिडेंट था। उसके बाद CPM का ये प्रवक्ता रहे, उसके बाद CPM से के टिकट से जीत के ये पार्लियामेंट गए, राज्यसभा में गए। अचानक जो है ये फंसे, इनके कुछ अपना गलती से प्राइवेट लाइफ को लेकर के जो सामने आ गया पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो जिससे पार्टी के बारे में बहुत बदनामी हुई। और उसके बाद CPM ने खुद अपना ये करके देखा, इनका जो कमाई है उससे कई ज्यादा इनका जो लाइफस्टाइल जो है वो मतलब राजा महाराजा जैसे। अब समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो उसको पार्टी से निलंबित कर दिया था। ये देखिए अभी ये नया सिंबल। दादा, ये सिंबल भी समझने वाला है ना। ये ऊपर देखिए कम्युनिस्टों का निशान है, यही अभी होने वाला है आगे, तो डंडी तो काट दी है। अब ये सब क्योंकि चीजें ये ऊपर का मैडम जो पार्टी है तृणमूल और CPM, ये सब भारत के एक बच्चे भी जानते हैं। ये पार्टी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक, जिहादी एलिमेंट, इनकी पैलेस्टाइन के लिए बहुत दिल दुखता है। हमारे शहर में या हमारे गांव में या पहलगांव में जब होता है तब ये लोग चुप भी बैठे रहते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन में कुछ हुआ तो इनके मतलब मोमबत्ती लेकर के ये मिছিল में आ जाते हैं आगे। तो ये दोनों जो है मिले हुए हैं। तो अभी नया सिंबल ये हो गया, तृणमूल का ममता बनर्जी रहा और CPM से ऋतुव्रत बैनर्जी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। जिस लेफ्टिस्ट को बंगाल ने बिल्कुल उसका नाम और निशान मिटा दिया, उसको तो एग्जिस्टेंस चाहिए ना। जी दिमाग तभी रहता है जहां पे लकड़ी होती है। वैसे ही जो है CPM यहाँ पे जीत सकते हैं बंगाल में, अगर तृणमूल जैसे एक पार्टी के साथ ऐसे ही। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो तिजोरी का चाबी ममता बनर्जी के पास ही रहेगा। ये साफ हो जाता है क्योंकि ऋतुव्रत बैनर्जी अपने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ममता बनर्जी हमारा लीडर है, अभिषेक बनर्जी के साथ इसका कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारा। वो ना तो हमारा विधायक है, ना हमारा पारिषद जो दल है उसके कोई मेंबर है, कोई लीडर है। ममता बनर्जी हमारे उनके एडवाइस पे ये पार्टी चलेगी, उनके एडवाइस पे हमारा क्या रोल रहेगा, ऑपोजिशन का कैसे कौन सा भूमिका रहेगी, वो हम उनके मार्गदर्शन से चलेंगे। देखिए तो यही सब तो लड़ाई की वजह है ना, इसी वजह से तो PC और भाइपो में लड़ाई मच गई है। बिल्कुल, इसीलिए लड़ाई मच गई है। और इस लड़ाई के पीछे जो 3 लेडीज है जो लापता है, ये देखिए इन लोगों का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल मोहम्मद शावनी घोष, मानेका गुरुस्वामी और ये सारे अर्बन नक्सल्स का ग्रुप है मैडम। ये बिल्कुल जो है अर्बन नक्सल्स का ग्रुप है। उदय सर, ये टूल किट वाले लोग हैं। ये टूल किट वाले लोग हैं। इनसे आप कोई शब्द नहीं आप सुने होंगे पिछले 10 दिन में, सिर्फ 1-2 ट्वीट और उल्टा सीधा बयानबाजी, मतलब जिससे कोई ना तो पॉलिटिकल है ना इनका कोई रिश्तेदारी है। और आप तो जानते हैं एक इनकी जो महान जो ये सांबादिक है मैडम, उनके हस्बैंड के बारे में हम क्या बताएं, सब जानते हैं। उनका क्या चरित्र है, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, कहां से उनको फंडिंग मिलता है और वो कौन सा नैरेटिव चलाते रहते हैं।
तो अभी एक बहुत बड़ा नैरेटिव का एक लड़ाई आपको दिखने में मिलेगा, देखिए 2-4 दिन। और अब आपका दर्शकों को मैं बता देता हूं, आप नोट करके रखिए हर एक दर्शक, अगले 3-4 दिन में यही होगा। बहुत मतलब नैरेटिव का वॉर ये बोलेगा इस, लेकिन बंगाल की जो जनता जो भाजपा को सरकार में ले आए हैं, इतना बढ़िया बहुमत दे करके, उनके सवाल 2-3 है जो हम आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। पहली श्योर। चीज है, ये लोग, ये 60 लोग जो है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इनके अगेंस्ट में भी बहुत सारे आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन, तोलाबाजी, कट मनी, करप्शन, सारे सब कुछ है। और इनके नीचे की भी जो लेवल का, जो ब्लॉक पंचायत लेवल का, इन ये तो चुनाव लड़ता है उन्हीं ब्लॉक लेवल का जो कार्यकर्ता, उसी से। तो ये सारे जो है, इनके क्या होगा आगे? तो ये 60 आदमी को ऊपर हाथ हटा लेंगे शुभेंदु जी? एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, ये बंगाल की जनता इसका जवाब चाहते हैं। दूसरे सवाल, स्पीकर साहब अभी क्या करेंगे वो पुराना चिट्ठी लेकर के? क्या सीआईडी इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगी? क्या एफआईआर विड्रॉ हो जाएगा? क्योंकि अब नया ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाने के मतलब, अब तो वो चिट्ठी तो वो हिस्ट्री हो गया, वो चिट्ठी कूड़ादान में आप फेंक दीजिए। तीसरी बात है, अभी जो बांग्लादेश बॉर्डर लेकर के जो चल रहा है काम, शुभेंदु जी जो इतने सारे कदम लिए, हमारे अमित शाह जी जो है आ रहे फिर दोबारा और बॉर्डर एरिया में, और इतने बड़ा प्रॉब्लम जो इतने सालों से जो है घुसपैठियों के साथ हो रहा था, अभी वो सारे चीज जो है, जितने जामात और उनके जो स्लीपर सेल यहाँ पे है, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, दोनों दिनाजपुर, उन लोगों को कितना जल्दी अरेस्ट करके और डिपोटेशन हो। डेली हो रहा है, ये हम जानते हैं, डेली हो रहा है। कोई भी बॉर्डर में आप जाइए तो वहां पे देखिएगा भीड़ इकट्ठा हो रहा है। और अमित शाह जी ने साफ बताया, जो अपने आप चले जाएंगे उनको हम मदद करेंगे वापस जाने में, लेकिन जिसको हम पकड़ेंगे उसको हम होल्डिंग सेंटर में भेजेंगे। तो यही 3 मुद्दे पे अभी बंगाल के जो है, जितना जो मत दिया भाजपा को, मत दे के इतने साल के बाद, इतना लड़ाई के बाद, इतना खून खराबा हुई, इतने माँ अपना बेटे को खोया, इतना औरत जो है अपना पति को खोए, इतना हिंसा, इतना वायलेंस के बाद ये सरकार आई। तो इस सरकार से उम्मीद यही है, ये सारे जो है वर्ग है, इन लोगों को जस्टिस मिले। उदय सर, कोलकाता में आप बैठे हुए हैं और कोलकाता के जो हैपनिंग्स हैं वो तो बड़े मजेदार हैं। मतलब कहीं तो लड़ाई मची हुई है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, ईडी जो है पहुंची हुई है ना? अभी तो देखिए, अभिषेक बनर्जी आज हाईकोर्ट गए थे। जी, हाईकोर्ट में उन्होंने गए एक याचिका लगाने के लिए। इनके ऊपर अभी 3 तलवार है। एक तो है आपका नगर निगम का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसका जवाब इनका पिताजी दे दिए, क्योंकि ये मकान जो है लिप्स एंड बाउंड्स का नाम पे है, जिनके ऊपर नगर निगम का नोटिस आई थी। और लिप्स एंड बाउंड्स का डायरेक्टर है काली बनर्जी और लता बनर्जी, जो अभिषेक बनर्जी का फादर और मदर है। ठीक है, वो एक चीज हो गया। दूसरा, इसके ऊपर जो है वो सीआईडी का सिग्नेचर फॉर्जरी, जिनकी 15 दिन के टाइम के लिए लिखे थे, इजी दूसरे दिन जाके इसको दूसरा नोटिस पकड़ा दिया। और ज्यादा से ज्यादा बुधवार उनको बोले थे, अगर नहीं आएंगे तो तीसरा नोटिस, और तीसरा नोटिस के बाद ये अरेस्ट हो जाएंगे। इस बीच अगर ये चीज अगर हो जाती है, स्पीकर साहब अगर इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो इनके जरूर सवाल कोर्ट में जाएगा और वहां पे होगा जी आप इस केस में क्यों, क्योंकि अभी तो सब सेटल हो गया। लेकिन आज आज क्या, अचानक ईडी पहुंच गए इनके घर पे।
नोटिस पकड़ाने में। और नोटिस पे क्या, उसको बोले 8 जून में आओ, थोड़ा चाय पर बिस्किट समोसे पकोड़े थोड़ा खाते हैं, आपस में बैठ के गपशप करते हैं। बहुत करप्शन, बहुत एविडेंस है मैडम, इनके ऊपर अगर चाहे ईडी एक दिन में उठा सकते हैं। वो उदय सर, अब समय ऐसा लग रहा है कि नजदीक आ गया है। ये तो बंदा इतना डरपोक निकला कि इन्होंने तो सीआईडी का नोटिस हाथ से लेने में, मतलब इनको डर लग रहा था, सामने नहीं आए। 6 घंटे तक सीआईडी वाले लोग बैठे रहे। उसके बाद जो है उन अंदर पेपर भेजा गया, उस पे इन्होंने सिग्नेचर किए, आमना सामना नहीं हुआ। अब ईडी वाला मामला जो है, ईडी का तो आपको पता ही है कि वो पहले बुलाते हैं और अगर सेटिस्फाइड हो गए तो जाने देंगे, नहीं तो फिर वहीं से अरेस्टिंग हो जाती है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं ऐसे। उदय भानु सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।